बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। नदीम भाई चैनल में खुश आमदीद। सबसे पहले तो जो मेरे चैनल पर न्यू हैं लोग, उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। पुराने वक्तों की बात है कि गरीब शख्स काम काज की तलाश में मुख्तलिफ शहरों की खाक छानता रहा, मगर उसे कोई काम ना मिल सका। थक आकर वो चर्च में चला गया और ऊंची आवाज़ में कहने लगा, खुदावंद तू मुझे कब तक गरीब रखेगा। पादरी ने जब ये अल्फाज सुने तो उस शख्स को डांटा कि ऐसे दुआ नहीं करते। वो गरीब शख्स कहने लगा कि ठीक है, फिर आप मुझे कोई काम दे दें ताकि मैं ये अल्फाज दोबारा ना दोहरा सकूं। पादरी कहने लगा, ठीक है, मुझे इस चर्च के लिए एक कातिब की ज़रूरत है जो यहाँ आने जाने वालों के अलावा चर्च के अखराजात के हिसाब लिखा करे। तुम ये काम संभालो, महीने $50 के अलावा खाना और रिहाइश भी मेरे ज़िम्मे होगी। इस शख्स ने फ़ौरन हामी भर ली। पादरी ने उसे कहा था रजिस्टर्ड और कलम दे दिया और वो शख्स चर्च का कातिब बन गया। वो रोज़ाना पादरी को हर चीज़ के मुताबिक तफसील से बताता रहता। जब उसे काम करते हुए एक हफ्ता हो गया तो पादरी ने कहा, ज़रा हिसाब किताब लिखने वाला रजिस्टर लेकर आओ ताकि इस हफ्ते की आमदन और अखराजात का मुआवजा ना किया जा सके। वो शख्स कहने लगा, जनाब मुझे तो लिखना पढ़ना आता ही नहीं, मैं तो ज़ुबान ही हर चीज़ का हिसाब रखता हूँ। पादरी ने कहा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम पढ़ लिख नहीं सकते। मुझे तो एक ऐसे शख्स की ज़रूरत है जो पढ़ा लिखा हो। तुम मेरी तरफ से $50 लो और जाओ जाकर कोई और काम तलाश करो। वो शख्स $50 लेकर जब चर्च से बाहर निकला तो उसने देखा कि दो शख्स आपस में बातें कर रहे थे। एक शख्स दूसरे को कह रहा था, मैंने तुम्हें $50 कर्ज दिए हैं, अब तुम इनसे कोई तिजारत का काम करो और अपना नफ़ा हासिल करो और बाद में मुझे मेरी असल रकम लौटा देना। इस शख्स ने जब ये गुफ्तगू सुनी तो सोचने लगा कि $50 तो मेरे पास भी हैं, मुझे भी तैयारी करके देखनी चाहिए। वो गया और बाजार में अच्छी तरह घूम फिर कर देखा। इसने देखा कि इस शहर के उमरा टमाटर से रोटी खाते हैं, मगर ये बात थी कि टमाटर वहाँ उगता नहीं था। दूर दराज के इलाकों से जब टमाटर आता तो तवील सफ़र और गर्म मौसम के बायस रास्ते में ख़राब भी हो जाता, और इस वजह से इस काम में सरमाए और वक्त के खसारे के पेश नज़र बस 2-3 ताजर ही ये काम करते थे और वो मुँह मांगे दाम भी वसूल करते थे। इस शख्स ने दूर दराज के इलाकों से टमाटरों को यहाँ लाकर फ़रोख्त करने का इरादा बना लिया। वो पहले भी मुख्तलिफ शहरों का सफ़र करता रहा। उसे पता था कि कहाँ पर टमाटर सस्ता और कसरत से पाया जाता है। वो सीधा वहीं गया और वहाँ से जब टमाटर खरीद लाया और बहुत कम मुनाफे के साथ उन्हें फ़रोख्त करना शुरू किया तो पहले दिन ही सारे टमाटर हाथों हाथ बिक गए और अच्छा खासा मुनाफा भी हासिल हुआ। उसे ये काम पसंद आ गया और फिर करते करते एक दिन वो इस इलाके का बड़ा ताजर बन गया। इसने अपने काम काज में हाथ बटाने के लिए नौकर भी रख लिए। एक दफ़ा वो सफ़र करते हुए किसी एक ऐसी जगह गया जहाँ स्पेनिश ज़ुबान बोली जाती थी, जिससे वो ना बलद था, वो उसे नहीं आती थी। वो एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गया तो उसे खाना के नाम पल्ले नहीं पड़ रहे थे। इसने अपने एक नौकर को बुलाकर कहा, ज़रा इन खानों के नाम तो समझ के बताओ। नौकर ने हैरानी से कहा, जनाब आप इतने बड़े ताजर हैं मगर आपको स्पेनिश ज़ुबान नहीं आती। इस शख्स ने कहा, इसलिए कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तो नौकर ने कहा, जनाब आप अनपढ़ होकर एक बड़े ताजर हैं। सोचें अगर 2-4 जमातें पढ़ लेते तो पता नहीं कितने बड़े ताजर होते और ना जाने कहाँ होते। इस शख्स ने जवाब दिया, होना कहाँ था, अगर 2-4 जमातें पढ़ जाता तो आज $50 महवर पर चर्च में कातब की नौकरी पर होता। मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।